नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े और लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम देख से। मैं एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्विटर पे कुछ ट्वीट देख रहा था, तो एकाएक एक ट्वीट पे मुझे नजर पड़ी। ट्वीट कोई नया नहीं था, बातें कुछ नई नहीं थी, लेकिन प्रासंगिक थी। इसलिए मुझे लगा कि लाना चाहिए। राहुल गांधी का एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। रूपी 95 to 100, stocks crashing, economy collapsed, job gone, income falling, saving wiped out, cylinders unavailable. Why? PM compromised. He is desperate to protect himself and his financial structure. But 140 crore Indians know PM Modi has surrendered India's future. हिंदी में यदि मैं कहूं तो रुपया 95 से 100 रुपए तक पहुंच गया है डॉलर की तुलना में। 95 पहुंच गए कि आज थोड़ा सा नीचे आ गया, मतलब 95 टच कर ही दिया तो 100 बहुत जल्दी टच करेगा। स्टॉक मार्केट तो लगातार लगातार मार खा रहा है, रोज नीचे जा रहा है और लाखों रुपए की चपत लोगों को लग रही है। अर्थव्यवस्था कोलैप्स्ड है, कहां है किसी को नहीं पता। आम आदमी का जो कमाई है वो घट रही है। जो बैंकों में पैसा रखा था, कोई संभाल के पैसा रखा था, जो सेविंग्स थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। गैस सिलेंडर गायब हो रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। प्रधानमंत्री जी अपने आप को और अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को, यानी अपने उद्योगपतियों को बचाने के लिए भरकस प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 140 करोड़ भारतीय जानते हैं कि उनके साथ जो हो रहा है वो इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरेंडर्ड है और उन्होंने भारत का भविष्य सरेंडर किया है। ट्वीट बस इतना ही है, लेकिन वास्तविकता में स्थिति क्या है? आज जब रुपए की बात हो रही थी तो कल की तुलना में आज रुपया 2 पैसे सुधरा होगा। तो वित्त मंत्री ने कहा कि रुपया की स्थिति बहुत अच्छी है और प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है, बहुत पॉपुलर है। किसी अंग्रेजी मैगजीन का सर्वे है कि वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर नेता है वो। बस उसी को पकड़ के, और यकीनन वित्त मंत्री ने कहा, वो सही कहा, प्रधानमंत्री बहुत पॉपुलर है, लेकिन अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका की जनता बहुत खुश है उनसे। उनका माल फ्री में यहां आ रहा है और हमारे माल पर टैक्स लग रहा है। इजराइल की जनता बहुत खुश है, क्योंकि हम खुल के ईरान के साथ नहीं खड़े, हमने उनको फादरलैंड बोला है। चीन के लोग खुश हैं क्योंकि हम वहां से बहुत निर्यात आयात कर रहे हैं माल। भारत की जनता का क्या, वो भगवान भरोसे है। स्टॉक मार्केट हर रोज सुबह खुलता है तो आज 5 लाख का कोटा, आज 2 लाख, आज 3 लाख। विदेशी निवेशक थोक में पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जैसे जैसे तेल की कीमतें बढ़ रही है और रुपया गिर रहा है, भारत अब निवेश के लिए जगह नहीं। ये वस्तुस्थिति है, कोई आंकड़े मेरे मन गणत नहीं है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आम आदमी की इनकम। इनकम घट रही है और जो खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं। मैं आपको 7 मार्च तक का आंकड़ा देता हूं, 27 मार्च तक का, जो मैंने बोला विदेशी निवेश स्टॉक मार्केट में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होती है
वो 27 मार्च को 790 मिलियन डॉलर से घट के 710 हो गई। इसका मतलब 80 मिलियन डॉलर लोग पैसा वापस लेके गए। ऐसे कई सेक्टर्स में मैं आंकड़े दे सकता हूं। इकोनॉमी का कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो कहता है कि देश बहुत तरक्की कर रहा है। हाँ, जीएसटी के आंकड़े बहुत बढ़ के आते हैं। उसका भी मैंने कई कार्यक्रमों में कई बार दर्शकों को बताने का प्रयास किया कि हमारा जीएसटी प्राइस बेस्ड है, टैक्सेशन। तो जब कीमतें बढ़ती है चीजों की तो उस पर टैक्स भी बढ़ता है। 100 रुपए पे 18% पे टैक्स लोगा तो 18 रुपए होंगे। वो चीज जब 150 रुपए की हो जाएगी तो टैक्स कलेक्शन 27 रुपए हो जाएगा 18%। तो हम कहते हैं कि 27 रुपए हो गया, इकोनॉमी बढ़ गई। इकोनॉमी वही है, माल एक ही चीज बिकी है। जो 100 की बिकती थी वो 150 की बिकी, इसलिए टैक्स ज्यादा है। दूसरा, हमारे यहाँ जो टोटल जीएसटी आता है उस जीएसटी में से स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और एक होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसमें इंपोर्ट किए हुए चीजों को, आयात किया हुआ चीजों पे लगने वाला सेस तो अलग है। जो टैक्स है जीएसटी, वो उसमें जोड़ा जाता है। वो कई ज्यादा गुना ज्यादा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, हमारा आयात बहुत ज्यादा है। और जिस हिसाब से डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपए की कीमत कम हो रही है, उसके चलते हमारा आयात बहुत महंगा हो रहा है। और जब आयात महंगा होगा तो उस पर टैक्स भी ज्यादा मिलेगा। तो जब टैक्स आपको 2 लाख करोड़ और 1.5 लाख करोड़ की टैक्स की बात होती है कि जीएसटी 1.5 लाख करोड़ आ गया, विकास का पहिया घूम रहा है। विकास का पहिया घूम नहीं रहा है, महंगाई का तड़का लग रहा है, जूता पड़ रहा है महंगाई। $1 जब बढ़ता है बैरल पे पेट्रोल के, डीजल, इसके क्रूड के, तो भारत साल में $20 मिलियन एक्स्ट्रा देता है। इतनी खपत है भारत में। तो कहां से होगी इकोनॉमी ठीक? फिर आपके कर्जे निभाने के लिए आपको आपके जो सेविंग्स है, जो बैंक में रखा हुआ पैसा होता है, एफडीज है, वो तोड़ते हैं। गोल्ड के अगेंस्ट लोन लेने की परंपरा बढ़ी है, क्योंकि आपके खर्चे नहीं निपटा पा रहे हैं। और जब ये कुचक्र चलता है तो डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है तो फिर पहिया रुकता है इंडस्ट्री का। मैं कोई बहुत बड़ी ये 6वीं 7वीं का इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट बता सकता है, जो नागरिक शास्त्र पढ़ाते हैं उसमें भी आता है। डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी है। आदमी के हाथ में पैसा होता है तो मनी पावर होता है, लेकिन पैसे की कीमत ही नहीं है तो मनी पावर भी गायब हो जाता है। 5 रुपए का एक बिस्किट का पैक आता है, वो जिस दिन 50 रुपए का हो जाएगा, उस दिन मेरे हाथ में 5 की जगह 10 रुपए भी आएंगे तो भी मैं बिस्किट नहीं खरीद पाऊंगा। लोग बोलेंगे पैसा ज्यादा है, इसके बाद डबल आ गया, परचेसिंग पावर डबल होना चाहिए। लेकिन उधर कीमतें बढ़ने से वो परचेसिंग पावर जीरो हो जाता है। ये मोदी जी कौन किसको बताएंगे? लेकिन हमारे यहाँ बार बार देश को बताया जा रहा है कि वो फिलीपींस का पैसा हमसे भी कम है, चिंता मत करो। लेकिन डॉलर में अपने को पेट्रोल लेना पड़ता है, फिलीपींस के पैसे में नहीं। ये वित्त मंत्री को कौन बताएगा? वहां हम नतमस्तक हो जाते हैं। हर जगह हम कॉम्प्रोमाइज है। इसराइल में हम कॉम्प्रोमाइज है, फादरलैंड ही बोल दिया अभी। अमेरिका में हम कॉम्प्रोमाइज है, उनकी हर बात मानने के लिए मजबूर है। हम इतने डरते हैं कि हमको ईरान के खमेनेई के मृत्यु के बाद शोक संदेश देने के लिए भी 75 घंटे लगते हैं। जब तक परमिशन नहीं आती तब तक अमेरिकन अधिकारी हमको स्टेट प्लेयर बोलते हैं कि ये तो हमारे पंटर है। वहां का मीडिया हमको बोलता है कि टांगे खोल के बैठते हैं इसराइल के सामने। कितनी घिनौनी बात बोलते हैं, हम सुनते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हमने प्रधानमंत्री के बारे में मुंह खोल दिया तो इनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, और हम है करके रह जाते हैं, खी करते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है लेकिन प्रधानमंत्री उसमें नहीं आते। वो समझते नहीं कि या तो वो उनके पास जवाब नहीं देने के लिए। पूरे देश में विपक्ष को बदनाम किया जा रहा है कि विपक्ष भ्रमित कर रहा है लोगों को। इस देश में बहुत पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, किसी की किल्लत नहीं है।
तो फिर केरोसिन क्यों आया बीच में, केरोसिन क्यों दे रहे हो, इस पे कोई जवाब नहीं। महाराष्ट्र में एक मंगलदास लोढ़ा बहुत बड़ा बिल्डर और मंत्री है कैबिनेट में, उनने छगन भुजबल को लिखा, जो नागरिक आपूर्ति मंत्री है, कि भाई हमारे जैन समाज का काम हो रहा है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 मंदिर को 5-5 सिलेंडर एक्स्ट्रा दिया जाए तुरंत त्योहार के लिए। हमने सुना था एक जमाने में टेलीफोन की किल्लत हुआ करती थी तो मंत्री टेलीफोन दिलवाते थे। एक समय जब मोटरसाइकिल स्कूटर, बजाज का स्कूटर लेने के लिए मंत्रियों के और मुख्यमंत्रियों के पत्र लगते थे, गैस के लिए पत्र लगते थे, ऐसा भी समय था इस देश में। लेकिन सिलेंडर के लिए भी मंत्री को पत्र लिखना पड़े, इतना घटिया समय यदि इस देश में आया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज ही वो पत्र लीक हो गया, महाराष्ट्र में हंगामा हो गया कि मंत्री क्या आप सिर्फ एक ही समाज के हैं? क्योंकि अभी रामनवमी हुई तो कहते हैं कि उस एरिया में भंडारा नहीं हुआ, क्योंकि सिलेंडर ही नहीं तो भंडारा कहां से करेंगे? और इस मंत्री महोदय ने अपने जैन समाज के मंदिरों को और अलग अलग सोसाइटीज को पत्र लिखा कि मैं बैठा हूं, कोई सिलेंडर चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। लेकिन हनुमान जयंती के लिए, अम्बेडकर जयंती के लिए सिलेंडर नहीं मांगे। छगन भुजबल कहते कि भैया कहां से दूं, सिलेंडर ही नहीं है। देवेंद्र फडणवीस कहते सिलेंडर नहीं, ऐसा बोला तो जेल डाल दूंगा। भ्रम मत फैलाओ, अपने पास बहुत सारी चीजें हैं। चारखोप में मुंबई में आज रड़ा हो गया, गैस एजेंसी को लोगों ने तोड़ दिया। कि मैं मुंबई की खबर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वही के मंत्री ने पत्र लिखा, मुंबई के ही जो एमएलए है छगन भुजबल को। ये सब मुंबई वाली बातें हैं और इसी मुंबई में धमकाते हैं देवेंद्र फडणवीस। ये स्थिति है। ये सब हम देश क्यों भुगत रहे हैं? क्योंकि हमारे साहब वहां नतमस्तक है। तो राहुल गांधी की इस ट्वीट ने पूरे भारत देश की स्थिति का खाका खींच लिया। पार्लियामेंट में कोई कुछ भी कहे, मन की बात में कोई कुछ भी कहे, जन की बात सुने तो समझे कि देश में क्या हो रहा है। सारा प्रॉब्लम वही है, वही कोई सुन नहीं रहा है। जिस दिन जन की बात सुनने लगेगी उस दिन मन, ना देवेंद्र फडणवीस कहेंगे कि कोई किल्लत नहीं है, ना नरेंद्र मोदी जी भी कहेंगे कि कोई किल्लत नहीं है, ये भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि सच्चा बोलना, सत्यमेव जयते हम जरूर लिखते हैं, असत्यमेव जयते ही इस कलयुग में मंत्र बना हुआ है। सत्यमेव जयते नहीं, सत्यमेव पराजयते। सत्य का पराजय होता है, उसको जेल में जाना होता है। सत्य बोलने वाले के लिए यहाँ पे सजा है, और झूठ बोलने वालों की मजा ही मजा है, सत्ता में बैठे। तो राहुल गांधी का जब मैं ट्वीट देखता हूँ एक्सरे से, तो मुझे इसमें कई चीजें आती है। पूरे पूरे देश में हाहाकार मचा है, किस किस जगह की बात करूं। ये तो एक दो उदाहरण दिए थे, क्योंकि समय की भी पाबंदी होती है, इस कार्यक्रम का एक समय निहित है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।